हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम WH वर्ड्स के बारे में देखेंगे। ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनके सामने एक परेशानी आती है कि उनके सामने जो क्वेश्चन होता है उसको वो अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट करके आंसर नहीं दे पाते। अगर उन्हें कोई हिंदी में क्वेश्चन समझा दे तो उनके लिए ईजी है, बाकी इंग्लिश से उसको रीड करना उनके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इस वाले वीडियो को अगर वो ध्यान से देखेंगे तो उन्हें थोड़ी हेल्प मिल सकती है। इस वाले वीडियो में हम बात कर रहे हैं WH वर्ड्स के बारे में। WH वर्ड्स मेनली 9 टाइप के होते हैं। WH वर्ड्स जो भी 9 टाइप के हैं वो मिलकर WH फैमिली वर्ड भी इन्हें कहा जाता है। WH वर्ड का नाम WH वर्ड क्यों रखा गया? क्योंकि ये WH से शुरू होते हैं। एक एक्सेप्शन है हाउ वाला। तो जो 9 WH वर्ड हैं उसमें इस हाउ के अलावा बाकी जितने हैं वो सभी WH से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से WH वर्ड है वो अपन आगे देखते हैं। पहला WH वर्ड है WHAT, वाट। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाना है कि कोई चीज़, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खाना पसंद करते हो, है ना, क्या वाले सेंस में अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है तो वहाँ पे WHAT यानी कि वाट लिखा होगा, है ना। तो कहीं भी आपको दिखाई दे, जैसे ऐसा दिखाई दिया व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो आपको व्हाट से समझ जाना है कि क्या के सेंस में पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो क्वेश्चन में जैसे ही आपको WHAT दिखाई देगा आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है। फिर आएगा वाई, WHY। तो इसका मतलब होता है क्यों, है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन क्यों वाला सेंस आपसे पूछना चाहता हो, जैसे तुम यहाँ क्यों आए, राम वहाँ क्यों गया, सीता ने राम से लड़ाई क्यों की, है ना, रावण और राम में युद्ध क्यों हुआ, है ना। ऐसे बहुत सारी तरह के क्यों वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ क्यों आए, वाई डू यू कम हियर, ठीक है, वाई डू यू कम हियर। तो जब भी क्यों वाले सेंस में पूछना है तो WHY आएगा। उल्टा अगर WHY वाला आया है तो आपको समझ जाना है कि आपसे क्यों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आता है व्हेन। तो जो व्हेन आता है वो टाइम के रिलेशन में आता है, जैसे कोई चीज़ कब होने वाली है ना। तो व्हेन, WHEN, कब से रिलेटेड होता है, कब आना है, कब जाना है, कब खाना है, कब नहाना है ना। तो जब भी कब वाला सेंटेंस, कब वाला क्वेश्चन आपको, आपसे किसी को पूछना है तो वो जरूर WHEN देगा, ठीक है। तुम कब आए, ठीक है, वैन डिड यू कम, है ना। फिर आपको उसका आंसर देना है कि मैं कल आ गया था, परसों आ गया था, है ना। या फिर आपकी बुक में भी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि ए ने बी से मुलाकात कब की, है ना। तो वहाँ पे आपको वेन का सेंस देखने को मिलेगा, वेन वर्ड देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है वेर, WHERE। तो ये जो वेर है वो जगह को, प्लेस को बताता है। कहाँ, यानी कि तुम कहाँ रहते, तुम कहाँ थे अभी तक, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ रहेंगे अब, है ना। तो इस तरह से जब भी कहाँ वाली चीज़ आ जाए या जहाँ वाली चीज़ आ जाए, किस जगह वाली चीज़ आ जाए, तो अपन वेयर का यूज़ करेंगे, है ना। तो वेयर, WHER, है ना, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ का सेंस आएगा, उसे कहाँ का सेंस आपसे पूछना होगा तभी वो वेयर वहाँ पे पुट करेगा। तो आपके क्वेश्चन में अगर कहीं वेयर लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये कहाँ के बारे में पूछ रहा है और हमें जवाब में कोई जगह का नाम बताना है। जब वैन वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको समझ जाना है कि किस समय के बारे में पूछ रहा है और हमें हमारे जवाब में क्या बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। इसी तरह से जब आपसे कोई वाई वाला पूछ रहा है, WHY, तो क्यों पूछ रहा है, तो क्यों का रीज़न, कारण बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न आपको आपके आंसर में, आपके रेस्पॉन्स में देना है। फिर आता है इसमें अगला WHO, हु
कौन, है ना, हु आर यू, तुम कौन हो, वो कौन है, तुम्हारी क्लास टीचर कौन है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है ना। तो जब भी कौन वाला वर्ड आ जाता है या ये किसने किया, तो ये सब वाली जगह पे आपको WHO हु का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में कौन का पूछा जाए ना, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन, तो आपको जवाब में देना होगा उस पर्सन का नाम जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है ना। कि यहाँ कौन आया था, तो आपको जवाब में देना होगा कि मेरा दोस्त आया था या मैं यहाँ आया था। ठीक है। ये चोरी किसने की, तो ये चोरी ए ने की या बी ने की या XYZ ने की, है ना। तो WHO जब भी आपको दिखाई दे तो उस क्वेश्चन में आपसे वो कौन पूछना चाह रहा है, उसके जवाब में आपको पर्सन का नेम बताना है। ठीक है। पर्सन का नेम, पर्सन की आइडेंटिटी जो भी आप जानते हैं वो बतानी है। फिर अगला WH वर्ड है, 5 तो हो गए, अब 4 और बचे टोटल 9 में से। अगला WH वर्ड है विच, WHICH आपको दिखाई दे तो विच का मतलब होता है कौन या कौन सा। ठीक है। जैसे विच कलर इज़ योर फेवरेट, तुम्हारा कौन सा कलर तुम्हारा फेवरेट है। ठीक है। तो विच का मतलब होता है जैसे कौन सा वाला, कौन वाला, है ना। लेकिन ये वैसे पर्सन वाले सेंस में इसका आंसर नहीं आएगा। इसका जो आंसर जाएगा वो एक जनरली एक नॉन लिविंग थिंग के फॉर्म में जाएगा, है ना। विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो आप बता देंगे ग्रीन इज़ माई फेवरेट कलर, और रेड इज़ माई फेवरेट कलर, और ऑरेंज इज़ माई फेवरेट कलर, है ना। तो WHICH, कभी कभी इसका ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो जैसे आई रीड इन सेकंड क्लास, तो आपका जो जवाब होगा वो उन चॉइसेस में से होगा जो आप को नॉन लिविंग थिंग्स में मिल रही है। उन चॉइसेस में से जो करेक्ट चॉइस है उसमें आपका आंसर आएगा। फिर WHOSE, हुज, किसका है, ये बैग किसका है, ये सामान किसका है ना, ये स्कूल किसकी है। तो उस जगह पे जब लिविंग थिंग्स के बारे में बात आ रही हो तो आप वहाँ पे यूज़ कर लेंगे हुज का, WHOSE। तो किसका यानी कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है। ये अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछना चाहे कोई भी, या कोई भी टीचर आपसे पूछना चाहे, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हो WHOSE, तो आपको समझ जाना है कि ये किसका है, किस पर्सन का है, वो आपको यहाँ पे बताना है, और उसी पर्सन का नेम आपको रेस्पॉन्स में भी यहाँ पे देना है। फिर ये हुम आ जाएगा, किसको, है ना, या किसे। और इसी तरह से ये जो लास्ट है WH वर्ड में हाउ, जो एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कैसे, कि ये WH से स्टार्ट ना होकर H से स्टार्ट हो रहा है। हाउ, कैसे, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसे हो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी पूछे जाने हैं तो वो हाउ से ही बनेंगे। या उल्टा समझें, अगर कहीं हाउ लिखा है जैसे हाउ आर यू, तो इसका मतलब आपको समझना है कि हाउ का मतलब कैसे, कैसा है। तो तुम कैसे हो मतलब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसा भी फील कर रहे हो, हाउ डू यू फील, है ना। तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डू यू कम हियर, है ना, जैसे ट्रेन से आए या प्लेन से आए। या हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या तुमने हिम्मत कैसे की। तो जब भी कैसे वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आपको हाउ यूज़ करना है। तो ये तो WH वर्ड 9 हो गए। अब एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, इन 9 WH वर्ड के अलावा कुछ फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड और हैं, जैसे कि हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, है ना, हाउ से बने हुए हैं। तो जैसे हाउ मैनी कभी आएगा तो कितने आ जाएगा संख्या में। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तो आपको उसके आंसर में एक नंबर बताना है, जैसे 3 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 हो गया। हाउ मैनी एग्ज़ाम्स, हाउ मैनी मार्क्स, है ना। तो जब भी हाउ मैनी पूछा जाए तो किसी नंबर के बारे में पूछा जा रहा है और आपको उसके आंसर में एक नंबर देना है। ठीक है। फिर आता है हाउ मच, तो हाउ मच में और हाउ मैनी में डिफरेंस है थोड़ा सा। दोनों में हाउ मैनी में वैसे किसी संख्या के बारे में बताना है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी है। ऐसे जैसे हाउ मच का मतलब हो जाता है कितना, तो अपन यूँ कह सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा या बहुत कम, है ना। तो हाउ मच जब नंबर देना हो तब तो अपन हाउ मैनी बताएंगे।
हाउ मच बताना हो तो आप कह सकते हैं लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, मोर, है ना, बहुत सारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे हाउ मच में, तो उसका आंसर आप एक क्वांटिटी में देंगे। फिर हाउ फार, कितनी दूर है, कितने पास है, तो हाउ नियर आ जाएगा, जैसे यहाँ से कोटा कितनी दूर है, यहाँ से मुंबई कितनी दूर है, या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है, वो सब आ जाएगा हाउ फार। फिर हाउ ऑफन, यानी कितनी बार, तुम दिन में कितनी बार दूध पीते हो, है ना, या आप कितनी बार सोते हो, कितनी बार खाना खाते हो, कितनी बार मैथ्स के क्वेश्चंस को रिपीट करते हो, है ना, कितनी बार आपने रिवाइज कर लिया है। तो वो सब आपके लिए आएगा हाउ ऑफन में। और हाउ मैनी टाइम्स, तो वो भी वही है, कितनी बार। ठीक है, फिर और देखते हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग है कितनी देर से, कब तक, मतलब तुम यहाँ कब तक रुकोगे, तुम यहाँ कितनी देर से हो। तो समय का जो अगर एक ड्यूरेशन बताना है, तो उसके लिए आएगा हाउ लॉन्ग। तुम्हें अभी कितनी देर और लगेगी, तो उन सभी के लिए हाउ लॉन्ग का यूज़ किया जाएगा। फिर अगर एग्जैक्ट टाइम पूछना हो, तो हाउ लॉन्ग के जवाब में एक आपको टाइम ड्यूरेशन बताना होगा कि भाई 2 घंटे और हैं, 1 घंटा और है, 3 दिन और लगेंगे, 5 दिन और लगेंगे ना, तो हाउ लॉन्ग आ जाएगा। एट वॉट टाइम, तो जब एग्जैक्ट टाइम पूछना हो तो पूछा जाएगा एट वॉट टाइम, कितने बजे स्कूल फ्री हो जाएगा, कितने बजे तुम घर आ जाओगे, है ना। तो जब एट वॉट टाइम पूछा जाए तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है। उसमें आपको ऐसा नहीं बताना मंडे को या ट्यूसडे को, उसमें आपको बताना होगा 7 o'clock, ठीक है, एट 7 o'clock या एट 7 PM, है ना। इसी तरह से एट व्हाट प्लेस पूछा जाए अगर क्वेश्चन में, तो आपको एक एग्जैक्ट प्लेस बताना है। जैसे आपसे पूछना चाहता है कि कोई, कि आप कहाँ हो, अभी अभी कहाँ हो, तो व्हाट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस आपको बताना होगा कि मैं घर पर हूँ, ठीक है, या मैं स्कूल में हूँ, या फिर मैं ग्राउंड पे हूँ, ठीक है। तो एट व्हाट प्लेस, किस स्थान पर, जगह पे। फिर अगला है व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, है ना, ये किस प्रकार का फ्रूट है, ठीक है, यानी कि कौन सी प्रजाति का है, या ये किस प्रकार का टेस्ट है आपका, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट डू यू हैव, है ना। तो जब भी आपसे कोई टाइप पूछे आपको किस तरह का अ, किस तरह का स्कूल पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू लाइक, है ना, या आपको किस तरह की शर्ट पसंद है। मान लो आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो आपको मान लो वहाँ पे शर्ट दिखानी, तो वो आपसे पूछ सकता है कि आपको किस तरह की शर्ट चाहिए, लॉन्ग स्लीव्स वाली, हाफ स्लीव्स वाली, या कुछ और वैरायटी, जैसे कपड़े का वैरायटी आपसे पूछा जाना हो, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का, ठीक है। और इसी तरह से व्हाट टाइप ऑफ भी है, तो व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ दोनों इसी चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस फ्रेमिंग के थ्रू डायरेक्ट एग्जांपल्स पे ही जाते हैं अपन, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे व्हाट, एक जो WH वर्ड है, उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्या बात है ना, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको परेशान कर रही है, तो अपन उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। तो अगर आपको कहीं ये सुनने को मिले व्हाट इज़ द मैटर, तो व्हाट के सेंस में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या, क्या के बारे में पूछ रहा है, मैटर का मतलब बात हो गई, तो क्या बात है ना, यानी कि इसको मतलब आप समझ जाओगे कि क्या बात है। इज़ MR से तो है आएगा, वॉज वर से था आएगा, कभी भी इज़ MR आएगा तो इसका मतलब है प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, वॉज वर आएगा तो पास्ट में बात कर रहे हैं, विल शेल आएगा तो अपन कहेंगे कि फ्यूचर में बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, अगर पास्ट में आता तो थी या था, और फ्यूचर में आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, होंगे, है ना, ऐसे आएगा। अब आगे करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो फिर से क्या आया, तो क्या के लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट। कर रहे हैं तो करना का मतलब डू, और क्योंकि कर रहे हैं तो डूइंग आ जाएगा, है ना। ये तो मेन वर्ब हो गए और बीच में हेल्पिंग वगैरह लग जाएगी। व्हाट आर यू, कौन कर रहा है, आप, तो व्हाट आर यू डूइंग आ जाएगा, ठीक है। अब अपन रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
व्हाट डज ही वांट, है ना। तो व्हाट से आप फटाफट से पता लगा लेंगे कि ये क्या पूछना चाह रहा है, और इसका जवाब जब देंगे तो क्या कर रहा है वो, क्या चाहता है, वो उस चीज़ को हमारे रेस्पॉन्स में ऐड करना है। व्हाट डज ही वह आ गया, है ना। लड़के के लिए अगर शी आता तो लड़की के लिए आ जाता है। वांट का मतलब आप सभी जानते हैं, चाहना होता है। तो अगर आप ये तीन चीज़ें भी टुकड़ों में समझ पाते हैं, क्या, वह, चाहना, तो उसका मतलब आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि वह क्या चाहता है। तो जो भी वो चाहता है वो आपको रेस्पॉन्स में यहाँ पे देना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे है वाई। मैंने आपको बताया था वाई का मतलब होता है क्यों, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का रीज़न बताना होगा। जैसे समीर झूठ क्यों बोल रहा है। समीर तो जनरली झूठ बोलता नहीं है, लेकिन आज क्यों झूठ बोल रहा है, तो वाई इज समीर लाइंग। वाई, वाई का मतलब है क्यों। समीर तो समीर है, इसका मतलब मैंने आपको बताया है, इज एम आर है होगा, समीर उसका नाम है। लाइंग, लाई होता है झूठ और लाइंग होता है झूठ बोलना। तो वो झूठ क्यों बोल रहा है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आंसर में आ जाएगा कि भाई वो किसी को बचाना चाहता है इसलिए झूठ बोल रहा है। वो अगर सच बोलेगा तो उसे कुछ नुकसान हो जाएगा इसलिए वो झूठ बोल रहा है ना। तो जो भी रीज़न है ना उसके झूठ बोलने का, वो वाई के रेस्पॉन्स में आपको देना है। तो वाई के रेस्पॉन्स में हम हमेशा एक रीज़न देते हैं। तुम वहाँ क्यों गए थे, तो ये इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, वाई हैड यू गॉन देयर। तुम वहाँ क्यों गए थे। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वाई हैड, हैड फास्ट पास्ट का है इसलिए गए थे आएगा, है ना। वाई का मतलब क्यों, तो वाई हैड यू गॉन देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। इसके जवाब में भी कोई रीज़न ही बताना पड़ेगा। मुझे खाना खाना था इसलिए मैं वहाँ गया था, मुझे किसी से मिलना था इसलिए मैं वहाँ गया था, मुझे वहाँ कोई वर्क था इसलिए मैं वहाँ गया था, है ना। तो कोई भी रीज़न आपको देना पड़ेगा वाई के रेस्पॉन्स में। फिर अगला, अगर मान लो कहीं लिखा है वाई आर बॉयज़ प्लेइंग, आप इसको समझना चाहते हैं कि क्या लिखा है, तो वाई का मतलब आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये क्यों है। आर है बॉयज़ लड़के आप सभी जानते हैं, और प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। तो वाई आर बॉयज़ प्लेइंग, लड़के क्यों खेल रहे हैं, है ना। तो उसका रीज़न देना पड़ेगा, भाई लड़कों को खेलने का मन हो रहा है इसलिए खेल रहे हैं, या फिर अब उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, छुट्टियां लग गई है इसलिए वो खेल रहे हैं, या वो किसी गेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले जल्दी ही कोई टूर्नामेंट आ रहा है जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए वो खेल रहे हैं। तो ये रेस्पॉन्स में यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है वैन वाला। मैंने आपको पहले बताया कि ये टाइम से रिलेटेड होता है। वैन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको रेस्पॉन्स में एक टाइम बताना है। मैं तुमसे कब मिला, वैन डिड आई मीट यू, तो फिर आपको बताना है कि सर जनवरी में मिले थे ना, या 7 जनवरी को मॉर्निंग में 9 o'clock मिले थे ना। तो आंसर में क्या आएगा, एक टाइम आएगा। वैन डिड आई मीट यू, वैन का मतलब कब, डिड पुराने समय की बात हो गई, पास्ट सेंटेंस, आई में मीट यानी मिलना, यू यानी कि तुमसे, है ना। मान लो ये है वैन डज, तो वैन का मतलब हो गया कब, डज तो है मतलब रेगुलर सेंटेंस में हो गया प्रेजेंट में। ही, वह, गेट अप उठता है, वो कब उठता है, तो उसका आंसर आप दे सकते हो कि सर मॉर्निंग में 10 o'clock उठता है वो तो, या मॉर्निंग में 5 o'clock ही उठ जाता है डेली का डेली। तो जो भी टाइम है वो बताना है वैन के आंसर में। वैन वॉज सिकंदर बॉर्न। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है वैन कब, वॉज था पास्ट में आ गया ना, इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, विल शेल फ्यूचर में, सिकंदर बॉर्न, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो अब उनकी डेट आपको लिखनी है ना। तो डेट जो भी हो भाई, इतने में हुआ था 1670 में, या जो भी ईयर है वो आपके आंसर में आ जाएगा, ठीक है। वेयर, कहाँ, प्लेस के बारे में पूछ रहा है तो आपको आंसर प्लेस में ही देना है। वेयर डू यू लिव, वेयर का मतलब है कहाँ, डू रहते, लिव रहना, डू यू आप कहाँ रहते हो। डू का मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में है, डू डच प्रेजेंट में आता है, डिड पास्ट में आता है, अभी तुम कहाँ रहते हो। अगर डिड आता तो कहाँ रहते थे, ठीक है। अब आगे ये आ गया वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वेयर यानी कहाँ, आर
प्रेजेंट की बात चल रही है, कमिंग आ रहे हो कहाँ से, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो भाई मैं स्कूल से आ रहा हूँ, या मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, या मैं कोटा से वापस आ रहा हूँ, या मैं सब्जी मंडी से वापस आ रहा हूँ, या मैं शॉप से वापस आ रहा हूँ, तो ये इसका रेस्पॉन्स होगा कहाँ से। प्लेस आपको वेयर के रेस्पॉन्स में देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, वेयर डज ही गो टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने कहाँ जाता है। लर्न इंग्लिश यानी इंग्लिश सीखने, वेयर का मतलब हो गया कहाँ, तो कहाँ और इंग्लिश सीखने से आप मिलाओगे, गो का मतलब जाना, तो अपने आप आपको कॉमन सेंस से आ जाएगा कि ये पूछना चाह रहा है कि वो कहाँ जाता है। अब ही है तो बॉय है, शी होता तो गर्ल आ जाता, तो वो कहाँ जाती है आ जाता है ना। तो इसके आंसर में आ जाएगा भाई उस फलाना क्लास में वो जाता है, या फलाना टीचर के पास वो जाता है जहाँ से वो इंग्लिश सीख पाता है। ठीक है, आगे आता है हु, कौन, किसने, किसके। तो इसके रेस्पॉन्स में एक पर्सन का नाम आपको देना होता है। तो जैसे हु डिस्कवर्ड इंडिया, इंडिया को कौन ने डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया। तो जो भी आपका आंसर हो यहाँ पे आपको देना है, चाहे वो कोलंबस है तो कोलंबस लिखना है, वास्को डी गामा है तो वास्को डी गामा लिखना है, अरस्तु है तो वो लिखना है, भरत है तो वो लिखना है ना। तो जो भी इसका आंसर है वो आपको लिखना है। हु डिस्कवर्ड इंडिया, पूछना क्या चाह रहा है, हु कौन या किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म है ना, तो पास्ट में जाएगा, इंडिया को, भारत को किसने डिस्कवर किया। हु डिड यू कम विद, किसके साथ आए तुम, कम विद यानी किसके साथ, मतलब साथ में आना। हु डिड यू, किसके साथ तुम आए। ठीक है, तो हु डिड यू कम विद, तुम किसके साथ आए। हु विल डू दिस, ये कौन करेगा, विल है फ्यूचर में, डू दिस करेगा कौन, तो कौन करेगा इस काम को कंप्लीट, सर मैं ही करूँगा, है ना। तो उसका आंसर आएगा एक पर्सन की, भाई करेगा कौन, भाई रमेश करेगा, सुरेश करेगा, कमलेश करेगा, जो भी करेगा उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हु वाला हो गया। फिर यही विच वाला देखते हैं। विच गर्ल केम फर्स्ट, कौन सी लड़की सबसे पहले आई, तो लड़की नंबर 1, लड़की नंबर 2, या लड़की का नेम यहाँ पे आ जाएगा। विच बुक इज अजय रीडिंग, अजय कौन सी बुक पढ़ रहा है, तो बुक का नेम आ जाएगा, इंग्लिश की, हिंदी की, या कोई नॉवेल जैसे अगर वो पढ़ रहा है तो उसका नाम आ जाएगा। 5.1, हैरी पॉटर, है ना, जो भी वो पढ़ रहा है वो आ जाएगा। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सी लैंग्वेज तुम बोलते हो। स्पीक का मतलब होता है बोलना, लैंग्वेज का मतलब भाषा, विच मतलब कौन सी लैंग्वेज तुम बोलते हो। सपोज आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलेंगे, अगर आप तमिल बोलते हैं तो तमिल आ जाएगा, हाड़ौती बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उसका आंसर आपको यहाँ पे पुट करना है रेस्पॉन्स में। ठीक है, फिर इसी तरह से हुज आ जाएगा, किसका, हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है ना, हुज बुक किसकी है ये बुक। तो आप इसके रेस्पॉन्स में क्या देंगे, किसी पर्सन का नाम, जैसे राम की है ये बुक, ठीक है, या अहमद की है ये बुक। हुज एडवाइस विल यू टेक, तुम किसकी एडवाइस लोगे, तो भाई मैं भैया की लूँगा, या पापा की लूँगा, या मम्मी की लूँगा, या हमारे टीचर की एडवाइस लूँगा। तो जिसकी पर्सन की भी आपको एडवाइस देनी है उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो हुज के रेस्पॉन्स में भी हमेशा पर्सन का नेम आता है, जैसे कि हु, हु के रेस्पॉन्स में आता था हुज बुक डिड यू बाई, ये तुमने किससे खरीदी है बुक, किसकी बुक खरीदी है। तो इसमें भी जिससे भी आपने खरीदी है उसका नेम रेस्पॉन्स में आ जाएगा। फिर whom, किसे, किसको कॉल किया तुमने, whom डिड यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया, सिस्टर को, मदर को, फ्रेंड को, फादर को, वाइफ को, वो इसका आंसर आ जाएगा। whom इज शी कमिंग टू मीट, शी यानी कि लड़की है, कमिंग टू मीट मिलने आ रही है, whom किससे, तो वह किससे मिलने आ रही है, तो वो मेरी बीमार दोस्त से मिलने आ रही है, या एक जिनका मेरे अंकल थे उनसे मिलने आ रही है। तो whom इज शी कमिंग टू मीट, तो यहाँ पे भी पर्सन आ जाएगा, जैसे हुज में आया था। whom इज रोहन आस्किंग, रोहन किसके बारे में पूछ रहा है ना, तो उस वही आ जाएगा, whom इज रोहन आस्किंग, किससे पूछ रहा है। तो इसका आंसर भी आप दे देंगे, जो भी पर्सन जिससे भी वो पूछ रहा है उसका जवाब। ठीक है, फिर एक लास्ट डब्ल्यू एच वर्ड है नाइन्थ, हाउ, जो एक्सेप्शन भी है, डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं होता।
हाउ इज शी, वह कैसी है। हाउ इज ही होता तो वह कैसा है आ जाता, तो कैसा के बारे में आएगा। हाउ डिड यू डू दिस, हाउ का मतलब कैसे, डिड पास्ट में चला गया, यू डू दिस तुमने ये कैसे किया, है ना, किया आ जाएगा क्योंकि पास्ट में गया ना, ये डिड पास्ट में बता रहा है। कैसे तो आएगा हाउ डू यू नो मी, अब डू तो प्रेजेंट में है और नो का मतलब होता है जानना और मी का मतलब है मुझे, तुम मुझे कैसे जानते हो, है ना। कभी कभी कोई पूछता है ना तो आप बता देते हैं कि यार मेरी मम्मी ने आपके बारे में बताया था, या मेरे भैया ने आपके बारे में बताया था, या मेरे दोस्त ने आपके बारे में बताया था, या मैंने आपको टीवी पे देखा था, या मैंने आपको न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो इसलिए मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। फिर हाउ डू यू गो टू वर्क, तुम वर्क किससे जाते हो, कैसे जाते हो, मतलब तुम साइकिल से जाते हो या तुम बाइक से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, किस तरीके से, कार से जाते हो, वो आप जवाब दे सकते हैं इसके रेस्पॉन्स में हाउ डू यू गो टू वर्क, ठीक है। हाउ विल यू ट्रीट योर मैन, आप अपने आदमियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, जैसे आप कोई कंपनी चलाते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके मैन हो गए, तो आप उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, तो जो भी आप जिस तरह का भी बिहेव आप करना चाहें वो आपके रेस्पॉन्स में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो फॉर्मेटिव हैं, हाउ मैनी कितने, जैसे आपके कितने बच्चे हैं तो इसके जवाब में एक आंसर आएगा नंबर वाला, जैसे 2 आ गया इसका। हाउ मैनी पीपुल आर कमिंग, कितने लोग आ रहे हैं, मान लो कहते हैं कि 100 लोग आ रहे हैं तो 100 एक नंबर हो गया। हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, अगर आप 3 लैंग्वेज बोल सकते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3, है ना। तो हाउ मैनी के रेस्पॉन्स में हमेशा एक नंबर आएगा। फिर हाउ मच कितना, आप कितना दूध पी सकते हैं तो अभी नंबर नहीं आएगा, साथ के साथ नंबर के साथ एक यूनिट भी आएगी, जैसे 2 लीटर, 2 नहीं बोलेंगे आप ओनली, जैसे 2 लीटर हो गया। हाउ मच डज इट कोस्ट, जैसे 10 नहीं होगा 10 रुपीज़ आएगा, तो यूनिट भी साथ में आएगी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जैसे 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये रुपीज़ वाली यूनिट आ रही है ना पास में, केवल नंबर से काम नहीं चलेगा, केवल नंबर में काम चलेगा हाउ मैनी में, हाउ मच में एक यूनिट भी साथ में पीछे आएगी, ठीक है। हाउ फार, कितनी दूर, है ना, तो दूरी के लिए आएगा, जैसे हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम दिल्ली, तो इसमें जो भी आंसर आएगा वो डिस्टेंस के फॉर्म में आएगा, जैसे 1000 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हियर, सपोज इसका आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर। हाउ फार डू यू एग्री, अब जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं लिखनी, बस ये लिखना है हाउ फार डू यू एग्री, आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका आंसर में आप दे सकते हैं वेरी मच, बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, या वेरी लेस, बहुत कम सहमत हूँ, है ना। तो आपको कभी कभी थोड़ा सा लीक से हटकर सोचना भी पड़ता है। जनरली हाउ फार का आंसर किलोमीटर में आता है या मीटर में, यानी कि डिस्टेंस की फॉर्म में आता है। फिर एक लास्ट है हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, है ना। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, तुम कितनी बार एक्सरसाइज करते हो, जैसे 3 बार हो गया। हाउ मैनी टाइम्स अ वीक, 5 बार हो गया, है ना। हाउ फार डज योर कैट ड्रिंक मिल्क, यहाँ हाउ फार नहीं आना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, हाउ मैनी टाइम डस योर कैट ड्रिंक मिल्क आना चाहिए था, कितनी बार पीती है, तो 2 बार है तो 2 बार आ जाएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। उसी के जैसा आ जाता है हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आएगा, जैसे अमन आपको कब से जानता है, भाई जनवरी से जानता है, या 5 साल से जानता है, या 3 साल से जानता है, तो हाउ लॉन्ग एक ड्यूरेशन को बताता है, ड्यूरेशन के बारे में पूछता है क्वेश्चन, तो उसी के रेस्पॉन्स में आपको आंसर देना है। हाउ लॉन्ग विल दिस टेक, ये वीडियो और कितनी देर चलेगा, बस थोड़ी देर चलेगा या 5 मिनट और चलेगा, तो इसके रेस्पॉन्स में, हाउ लॉन्ग के रेस्पॉन्स में आपको हमेशा एक टाइम ड्यूरेशन का आंसर के फॉर्म में देना है, ओके। तो ये थोड़ी सी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, थैंक यू।